वचसिकाये पुण्य पीयूष पूर्ण त्रिभुवनमुपकार श्रेणी प्रेमंत परगुण परमाणु पर्वती कीर्तनित्यम निर्जय दिविक संत संति संत कियंत ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य दाक्षिण्यम् ज्ञानस्योपशमकुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रेभ्यः अक्रोधस्तपसां क्षमः बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणं शीलं परं असंविभागी नहु तस्य मोक्षो। बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है, बहुत महत्वपूर्ण संकेत किया है, जिसे हम कुछ महत्व नहीं देते। उसको शास्त्रकार इतना महत्व इसलिए देते हैं जिससे हम अपने मूल दिनचर्या को अच्छी तरह से समझ सकें। असंविभागी नवतस्य मोक्ष, जो हमारे पास साधन है, सबसे पहले आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है, या कोई भी रोजमर्रे के हमारे सामान है, रोजमर्रे की जरूरत है, जिन चीजों की आवश्यकता हर जीवन को रहती है, ऐसे आवश्यक आवश्यकता है, ऐसे अनिवार्य आवश्यकता है जो मानव जीवन को जीने के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उनके संबंध में एकाधिकार नहीं रखना, उनके संबंध में अत्यंत मूर्छा नहीं रखना, उन साधनों के संबंध में स्वार्थ की दुर्भावना नहीं रखना, उन पदार्थों के प्रति एक सद्भावना, सहकार, सहयोग का भाव बनाए रखना, ये जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। ये दैनंदिन जीवनचर्या को व्यवस्थित रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए शास्त्रकारों ने इतने सुंदर शब्दों के अंदर ये कहा है और इतनी गहरी बात कही है और इसको इतनी ऊंचाई तक ले जाकर के छोड़ा है। तो कहते हैं असंविभागी, अगर हम किसी भी पदार्थ का संविभाग करने का भाव नहीं रखते, ये मेरा भी है और मेरे परिवार का भी, मेरे समाज का भी है, ये सारी चीजें उपयोग करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए, इनको वैसे नष्ट होने से बचाना चाहिए, सुरक्षा भी उनकी करनी चाहिए और सदुपयोग भी करना चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं हम करेंगे तो व्यर्थ में नष्ट हो जाएंगे। हर चीज का मूल्य है, हर चीज को बनाने में
प्रोसेस करने में, तैयार करने में बहुत लोगों का, बहुत जीव जंतुओं का सहयोग रहता है। बिना कुर्बानी के कोई चीज तैयार नहीं होती। तो चाहे कोई भी चीज हो, चाहे भोग की चीजें हो, भोग की चीज का मतलब एक ही बार जिसका उपभोग किया जाता है, खाने पीने की चीजें वगैरह, और उपभोग की चीजें जिनको बार बार उपभोग के अंदर लाया जाता है, बार बार प्रयोग के अंदर लाया जाता है। एक थाली में खाया, फिर धोया, फिर खाया, ऐसे कपड़े, थालियां, बर्तन, ऐसी परिवार के अंदर सैकड़ों चीजें हैं जिनका उपभोग किया जाता है। एक बार किया, फिर वापस किया, फिर वापस किया, और बहुत सी ऐसी चीजें एक बार उपयोग कर लिया और वो खत्म हो गई, उसका अस्तित्व। जो उसमें से कुछ बचता है तो उसको फेंक दिया जाता है। तो ऐसी चीजें जितने भी, उनके ऊपर भी हमारा ऐसा भाव रहना चाहिए, ऐसा सोच रहना चाहिए, मेरे काम आए और जरूरतमंद के काम आए, और जहाँ पर भी इसका उपयोग हो वहाँ पर उपयोग कर सकूं, जिसको भी देना जरूर हो उसको दे सकूं, और दूं तो इस तरह से दूं जिसमें भी किसी भी प्रकार का अधिकार रख करके नहीं। तो ऐसी भावना, इसको कहते हैं संविभाग की भावना, बांट के खाने की प्रवृत्ति, दान की प्रवृत्ति, देने की वृत्ति। तो इसलिए कहते हैं असंविभागी। अगर कोई दान की वृत्ति नहीं है, उदारता नहीं है, बांट के खाने की प्रवृत्ति नहीं है, देने का भाव नहीं है, तो ऐसा अगर हमारे जीवन के अंदर नहीं है तो नहुतस्य मोक्षो, उसका मोक्ष होना, उनका मोक्ष होना संभव ही नहीं। वो मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं सकते। जीवन की वो सर्वोच्च ऊंचाई, आध्यात्म की सर्वोच्च ऊंचाई और स्पिरिचुअल शिखर जिसको मोक्ष कहते हैं, आध्यात्म शिखर जिसको बोला जाता है, जहां जाने के बाद सारा लोक नीचे रह जाता है। तो ऐसा जो है सर्वोच्च स्थान, सर्वश्रेष्ठ स्थान, जहाँ पर अनंत सुख, अनंत आनंद का जो है निवास है, ऐसे मोक्ष को असंविभागी नहुतस्य, उसके लिए जो असंविभागी है, बांट करके ग्रहण करना नहीं जानता, दे करके खाना नहीं जानता, एक दूसरे की तकलीफ को, एक दूसरे की जरूरत को शेयर करना नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति कभी मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। तो कितनी बड़ी बात और कितना एक अद्भुत संदेश शास्त्रकार ने इस छोटे से लाइन के अंदर दिया है। और ये छोटा सा सूत्र, एक महासूत्र, छोटा सा मंत्र, ये जीवन का मंत्र है, चमत्कारी मंत्र है। और जो लोग दुनिया भर के मंत्रों का जाप करते हैं, सिद्ध करते हैं, उनसे कुछ हो या न हो ये निश्चित नहीं है। कोई चमत्कारी मंत्र कोई दे, कोई बाबा सिद्ध करे, कोई सिद्ध करके उस मंत्र को पकड़ाए, वो कुछ काम करे या न करे कोई निश्चित नहीं है। लेकिन ये मंत्र जो प्रभु परमात्मा ने हम सबके जीवन के लिए जीवन जीने का मंत्र दिया है, असंविभागी नहुतस्य मोक्षो, जो असंविभागी प्रवृत्ति है उसका मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए संविभागी होना बहुत जरूरी है, बांटना बहुत जरूरी है, देना बहुत जरूरी है, ऐसी वृत्ति मन के अंदर होना बहुत जरूरी है, ऐसी उदारता रहती है। तो ऐसे उदार व्यक्ति ही आध्यात्म के शिखर पर पहुंच सकते हैं। उसी के लिए कहा हिंदी के अंदर, बांट के खाए और राजा कहलाए। जो बांट के खाने की वृत्ति रखता है उसको राजा कहते हैं, उसको राजा का सम्मान मिलता है, उसको राजपुरुष कहा जाता है, राजा के सम्मान से उसको सम्मानित किया जाता है। सिर्फ इसलिए कि जो कुछ भी अपने पास है उसका संविभाग कर लेता है, उसको बांटता है, दूसरे को जरूरत है तो देता है, अपना भी पेट भरता है और दूसरे की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। ऐसी प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति उसको कहते हैं, इस कहावत में कहा है, बांट के खाए और राजा कहलाए। तो इसका जो सूत्रों में हुआ, शास्त्रों में हुआ, कथा कहानियों में हुआ, ये श्रेष्ठ
आत्मकल्याण का संदेश या जीवन को सुखद बनाने का संदेश अलग अलग शब्दों में, अलग अलग शब्दांशों में, अलग अलग वाक्यों में हम सुन सकते हैं। जैसे कि साहू उज्जामितारी, कि अगर किसी संत को देखते हैं तो बहुत से श्रावक श्राविकाएं या साधु संत, वो अपने पास कोई चीज है तो उनको विनती करते हैं कि साहू उज्जामितारी, ये हमारे पास ये चीज है, ये वस्तु है, इसमें से कुछ ग्रहण करके उज्जामितारी हमारे का हमारा बेड़ा पार भी कर दे। कितनी बड़ी बात। वस्तु अपनी संभाल करके हम लेकर के आए, अधिकार हमारा है, हमने प्राप्त किया है, लेकिन हमारी वृत्ति कैसी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि इसमें से आप कुछ ग्रहण करें, जितना जरूरत है उतना ग्रहण करें, और ऐसा इसमें से ग्रहण करके उज्जामितारियो हमारा भी बेड़ा पार कर, हमारा भी कल्याण कर। अब ये कितनी गहरी भावना है, कितना बड़ा सोच है, कितनी गहराई के अंदर इंसान साधना करते करते पहुंचता है, और ये दान की प्रवृत्ति इंसान के जीवन को कितनी गहराई तक लेकर के चला जाता है कि वो लेने वालों का इतना मान सम्मान करते हैं कि तुम लो और हमारा कल्याण करो। तो ले रहे हो तो हम तुम्हारे को नहीं दे रहे हैं, तुम बल्कि हमारा कल्याण कर रहे हो, हमारे मोक्ष के द्वार को खोल रहे हो, हमारे संसार को कम कम कर रहे हो, हमारे को संसार सागर पार करने में सहयोग प्रदान कर रहे हो। इसलिए जिसको दिया जाता है उसको इतना बड़ा सम्मान भी देते हैं। ये शास्त्रों का वाक्य, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो साधु संत साधुवियाँ वगैरह जितने भी होते हैं ना, ये लोग जब भी अपनी चीजों को किसी को देना होता है, वो सोचते हैं हमारे पास है तो किसी जरूरतमंद संत अगर कोई हो तो वो भी जरूर ग्रहण करें, हमारा हाथ बटाएं, तो उसके लिए लेने के लिए नहीं करते, ये ले लो, ये ग्रहण करो। वो कहते साधु उज्जामितारियो, हे साधु पुरुष, इसको ग्रहण करके उज्जामितारियो हमारे को भी तार दो, हमारा भी कल्याण करो, हमारा भी हित करो, हमारी भी उन्नति करो, हमारे को भी संसार पार करने का रास्ता प्रदान करो। तो कितना ये दान और देने की प्रवृत्ति कितनी ऊंची होती है, और उसके व्यक्तित्व को कितना गहरा बना देती है, और उतना उसका ऊंचा बना देती है। इसलिए ऐसे जीवन की ऊंचाई और ऐसे जीवन की गहराई कोई दुनिया के अंदर माप नहीं सकता। और ये देने की प्रवृत्ति कितनी अद्भुत होती है, इससे कितनी पुण्यवानी बढ़ती है कि हमारे साहित्य में, हमारे प्राचीन जो है आगमिक ग्रंथों में धन्ना शालिभद्र का बड़ा वर्णन आता है। शालिभद्र ये जो ऋषभ दत्त के पुत्र थे, राजगृह नगरी के अंदर रहने वाले, और अपार संपत्ति के मालिक थे, उनके घर के अंदर ये जन्म हुआ शालिभद्र का। और वैसे तो पिताजी नहीं रहे थे, लेकिन संपदा उनके पास इतनी थी, वैभव उनके पास इतना था, और इतने उनकी जो माँ थी वो समाज के लिए, देश के लिए, गरीबों के लिए पता नहीं क्या कुछ कर लेते थे। और यहाँ तक कहते हैं इनका पिता का जो है ये शालिभद्र पुरुत्व के प्रति इतना मोह था, उसके मरने के बाद, स्वर्गवास होने के बाद, वो स्वर्ग से, क्योंकि वो देवता बने हुए थे, तो वो देवता हर रोज आकर के उनको वस्त्र प्रदान करते थे। इतना उनके प्रति मोह भी था, अपनापन भी था। देवलोक में जाने के बाद भी उन्होंने अपने पुत्र को नहीं भूला, और वहां से वो उनके लिए उपहार और वस्त्र लेकर के रोज राजगृह नगरी की उस महल में आते थे और अपने पुत्र को वो उपहार प्रदान करते थे। अब ये अनुमान लगा लो, जो देवता जिसको वस्त्रों के रूप में और चीजों के रूप में उपहार देता हो, उसकी समृद्धि कितनी होगी। इतने समृद्ध संपन्न थे, इतने वैभव संपन्न थे, जिसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती।
और एक बार तो उसकी जो दासियां थी उसके बंगले में काम करने वाली, वो रत्न कमल के एक टुकड़े को ओढ़ करके जिस समय राजभवन के अंदर साफ सफाई के लिए गई तो राजरानियों ने पूछा, अरे तुम लोग साफ सफाई करने वाले, ये रत्न कमल ये लाखों रुपया की चीज है, ये कहाँ से लेकर के आई, ये कैसे उड़ते हुए फिर रही? तो उन्होंने बतलाया, हम शालीभद्र के महल में गए थे और वहां पर उन्होंने जो है इस वस्त्र को फेंका हुआ था, तो हमने सोचा चलो ये तो बहुत साफ है, सुंदर है, नया है, इसको क्या फेंकना, इसलिए उस कूड़े कचरे से हमने और तो फेंक दिया, इसको संभाल के रखा और उसको उड़ करके घूम रहे। रानियों ने राजा से कहा कि जिस रत्न कमल को हम खरीद नहीं सकते, हमारी बहुत बार मांग होने के बावजूद, भावना होने के बावजूद आपने रत्न कमल के व्यापारियों को वापस कर दिया कि हम इतने महंगे कपड़े जो राजरानियों को भेंट के नहीं दे सकते। और जबकि वो आपके नगरी के अंदर रहने वाले, आपके प्रजा के रूप में रहने वाले शालीभद्र, उसके महल में ऐसे रत्न कमल जिनको आप खरीद करके हमारे को एक बार हमारी भावना पूरी नहीं कर सकते, वहां तो वे कूड़ी के अंदर फेंका हुआ रहता है। और ये जो बर्तन मांजने वाली, घूमने वाली, साफ सफाई करने वाली, ये बहनें वहां पर फेंके हुए टुकड़े को लेकर के घूमती हैं। ये सब घटनाएं जब घटी तो पता लगा भाई इतनी समृद्धि वहां है क्या, हिसाब नहीं लगा सके। तो महाराजा श्रेणी, उनकी महारानी चेलना राज वैभव के साथ, और ये लोग उस वैभव को देखने के लिए, समृद्धि को देखने के लिए, जैसा हम सुनते हैं, जैसा लोगों से सुनते हैं, क्या शालीभद्र इतना बड़ा सेठ है, इतनी बड़ी समृद्धि है उसके पास, वो देखने के लिए उसके महलों के अंदर गए, उसके बंगलों में गए। और जिस समय जाकर के शालीभद्र के उन बंगलों को देखा, महलों को देखा, उस साज सज्जा को देखा, वहां बिखरी हुई संपदा को देखा, तो दांतों तले अंगुली जो है दबाते हैं। वो सोचते हैं मैं कितना सौभाग्यशाली राजा हूं, कितना संपन्न राजा हूं। जिस देश के अंदर रहने वाले सेठ और साहूकार, वो नागरिक, इतनी संपन्नता है, इतनी संपदा है कि हम राजमहल के अंदर रहने वाले इनकी संपदा का कोई किसी प्रकार का हिसाब नहीं लगा सकते। ऐसी संपदा के मालिक थे। लेकिन पहले जन्म में यही जो है शालीभद्र एक ग्वालन के बेटे थे, एक गरीब ग्वालन थे, उसके पति का देवलोक हो गया और वो जो है किसी सेठों के मोहल्ले के अंदर काम करने लगी। और क्योंकि उसकी सुरक्षा के हिसाब से छोटा बच्चा था, उसने सोचा गौ पालन का काम तो नहीं हो सकता, चलो यहीं पर कुछ थोड़ा बहुत काम मिले तो बच्चे का लालन पालन कर लूँ। तो सेठों के मोहल्ले के अंदर ही वो रहने लगी। और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चे तो फिर सबके साथ खेलते हैं। तो उनका जो ग्वालन का बेटा था वो भी जो है उन सेठ के बच्चों के साथ धीरे धीरे दोस्ती हो गई, खेलने कूदने लग गए। अब जैसे कोई संत आते थे, मुनिराज आते थे, तो वो सेठों के बच्चे हाथ जोड़ करके विनती करके, हम हमारे घर में पधारो महाराज, हमारे घर में पधारो, हमारे घर से गोचरी ग्रहण करो, हमारे घर में पधारो, ऐसे करके ले जाते थे। और ये गरीब ग्वालन का बेटा ये सोचता था, आए कभी मैं भी अपने घर के अंदर ऐसे मुनिराजों को लाऊं, ऐसे गुरुदेव तपस्वी जो आते हैं, महान पुरुष हैं, उनको कभी मैं भी अपने हाथ से बह रहा हूँ, कभी ऐसा मौका मेरे को भी मिले, मैं भी उनके पात्र के अंदर कुछ डालूं। जैसे ये लोग लेकर के जाते हैं, सम्मान से देते हैं, ऐसे ही प्रभु मेरे को भी इस प्रकार देने का मौका मिले। ऐसे भाव उसके मन के अंदर उठते थे। जैसे भाव उठते हैं, विचार आते हैं, कभी कभी हमारी भावनाएं, हमारी विचार, हमारी कल्पनाएं वो मूर्त रूप ले लेते हैं। कुछ समय के बाद कुछ फंक्शन का दिन आया और ये सेठानियों ने कुछ ऐसे सामान उस बहन को दिया, तो उसने, उस ग्वालन ने जाकर के खीर बनाया और बढ़िया खीर बनाया। सेठानियों ने, सेठ के मोहल्ले के अंदर थे,
तो उन्होंने दूध चावल और बहुत सी चीज़ें उनको दिया और उसने अच्छी तरह से खीर बनाया। खीर बना करके उसने परोस लिया, गर्म खीर था, उसको रखा, बेटा तुम धीरे धीरे इसको खा लेना, मैं अभी पानी लेकर के आती हूँ। पानी लेने के लिए चली गई और वहीं पर थोड़ी देर में इधर उधर देख रहा था तो देखा एक संत वहां से चले जा रहे हैं। उन्होंने सोचा है तो संत आए, चलो आज कोई लड़के नहीं है, कोई अपने घर के अंदर बुला नहीं रहे, मैं उनको बुला के लाऊं। वो भागा भागा चला गया, उसने हाथ जोड़े, वंदना किया जैसे उसके दोस्त करते थे, उनके हाथ पकड़ने की कोशिश की, कहा गुरुजी आज हमारे घर के अंदर चलो, आज हमारे घर से भोजन ले लो, आज हमारे घर से गोचरी ले लो। उस बच्चे ने बड़ी भावना भाई, तो संतों में आज बड़े वृद्ध थे और शरीर भी उनका जो तपस्या से दुबला पतला हुआ था, एक एक महीने की वो तपस्या का पार न करते थे। एक महीने की तपस्या के बाद आज वो गोचरी के लिए पारने के लिए जा रहे थे। इस बच्चे का ऐसा योग बना और मुझे आज ने सोचा चलो बच्चा विनती कर रहा है, इसके घर में जाते हैं। चले गए, उन्होंने कहा माँ कहाँ है? माँ तो पानी लेने के लिए गई है। और उन्होंने देखा भाई ये खीर बनाया हुआ है, अलग से रखा हुआ है, कोई संकटता वगैरह नहीं है, कोई असुचता वगैरह नहीं है, कोई इसमें जो इस भोजन पानी में निर्दोष है। तो उन्होंने कहा बेटा थोड़ा सारा नहीं, थोड़ा सा क्या करना देना। अब जिस समय वो देने लगा, पतली खीर थी, उसको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, वो सोचता आधा ही मैं दे दूंगा, और आधा क्या देना था, वो करीबन करीबन सारा खीर पात्र के अंदर पड़ गया। उसको उलटने लगा, जिस समय देने लगा तो आधा हिस्सा जो बचा करके रखना था वो भी जो पात्र में चला गया। वो संतों ने कहा बेटा तो सारा तूने दे दिया और तुम क्या करो? नहीं गुरुजी आँख ले जाओ, आँख ले जाओ, मेरे आज मेरे को मौका मिला। उसको इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, संत वहां से चले गए और एक मास खमण की तपस्या का पारना उन्होंने उसी खीर से किया। और माँ आई तो उसने देखा हुई, उसका तो सारा खीर उसने खाया हुआ है और उसको चाट रहा है, क्योंकि उसमें लगा हुआ जो खीर था वो चाट रहा है। तो उसको बड़ा अफसोस हुआ, भाई मैं भूखा, इसके पेट भरता नहीं है, मैं इतना देती हूँ, बिना पेट भरे ही ये नाना कर देता है। उसने फिर वापिस गए बना करके इतना रज रज करके उसको खिलाया। योग संयोग ऐसा था, वो बच्चा वहां से अपने शरीर को पूरा करने के बाद ये शालिभाद्र के रूप में उसका जन्म होता है। तो देने का, बांट के खाने का, जो उसने जो देने का भाव बनाया, वो संतों को बहराया, गोचरी बहराया, ऊंचे भावना से बहराया, और वो सारा देने पर भी उसके मन के अंदर और ज्यादा प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। ये देने की भावना से इतनी पुण्यवानी बढ़ी, इतने कर्म निर्जरा हुए, और वो ऐसे दिव्य श्रेष्ठ जो ऋषभ दत्त के बेटे के रूप में जाकर के जन्म लिया। और उसके बाद भी शालिभद्र सृष्टि का नाम इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है, क्योंकि वो इतने अपरंपार वैभव वाले थे, लेकिन वो सारे वैभव को छोड़ करके उन्होंने मोक्ष का रास्ता अपनाया, इसलिए इतिहास के अंदर प्रसिद्ध हो गए। और उनके कथानक को सुन करके हजारों लाखों करोड़ों लोगों के मन के अंदर दान पुण्य की भावना पैदा हो जाती है। तो शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं असम विभागी न होता समोक्षो, जो असम विभागी होते हैं, दान देना नहीं जाते, देने की प्रवृत्ति नहीं करते, उनका मुक्ति होना असंभव है। इसलिए बांटो और राजा कहलाओ, और दो और खाओ और खिलाओ, खुद भी ग्रहण करो, दूसरों को भी दो, बांटने की प्रवृत्ति रखो। ऐसा रखोगे, ऐसी उदारता रहेगी, तो इससे अपरिग्रहपन जीवन के अंदर आएगा, अपार समृद्धि होगी, तो भी उसका कर्म बंधन कम होता चला जाएगा और तुम मोक्ष के सच्चे अधिकारी बनोगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।